नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी वानगी अब तक सड़क पर तो दिख ही रही थी, लेकिन अब कोर्ट परिसर के अंदर भी दिखने लगी। दरअसल पटना से सटे मसौढ़ी के कोर्ट परिसर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद हर कोई हक्का बक्का रह गया। कोर्ट परिसर में ही जब दरोगा जी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाने लगा, लाठी डंडे और बैट से हमला किया जाने लगा, तो हर कोई ये देखकर हैरान था कि आखिर ये मामला क्या है। अब देखिए, मसौढ़ी के कोर्ट परिसर से जो खबर निकलकर सामने आई है वो हैरान करने वाली तो है ही, साथ ही साथ सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है। और जैसा कि हमने आपको कहा, बिहार में अपराधियों के हौसले सड़क पर तो बुलंद दिख ही रहे थे, लेकिन अब कोर्ट परिसर के भीतर भी घुसकर दरोगा पर हमला किया जाने लगा है। अपने आप में बड़ी दुखद है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार में इस प्रकार की घटना होना। अब देखिए, खबर हम आपको बताते हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद है, इसकी वानगी पटना के मसौढ़ी सिविल कोर्ट में दिखी है। अदालत के हाजत प्रभारी दरोगा, जिनका नाम विकास पासवान है, उनको असामाजिक तत्वों ने जमकर लाठी डंडे और बैट से पिटाई की। कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पुलिस को मिली और मौके पर पहुंची, जिसके बाद शरारती तत्वों को तलाश करने में पुलिस जुट गई है। जाहिर सी बात है कि लाठी डंडे से और बैट से पिटाई करने के बाद ये असामाजिक जो तत्व हैं वहां से भाग निकलने में भी कामयाब हो गए। दरोगा की पिटाई देखकर सभी हक्के बक्के थे। बताया जा रहा है कि कोर्ट के सभी अधिवक्ता और स्थानीय पुलिस प्रशासन बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़े, तब तक सभी भाग निकले। पुलिस बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर रही है। पुलिस पीड़ित दरोगा विकास पासवान को उनके घर भेज चुकी है। उसी दौरान जब घटना हुई उसके बाद पुलिस को दरोगा जी को घर भेजा गया। बताया जाता है कि भगवानगंज थाना क्षेत्र के एक विचाराधीन कैदी की हत्या मामले में जेल में बंद था, उसकी पेशी होनी थी और उसी से मिलने के लिए बहुत सारे गुर्गे कोर्ट परिसर में उसके पहुंचे थे। इससे कोर्ट परिसर में भीड़ जमा हो गई, लेकिन इसी दौरान कोर्ट के हाजत प्रभारी विकास पासवान ने उन सबों को वहां से हटाने का प्रयास किया, जिसको लेकर काफी देर तक बकझक हुई। और बताया जाता है कि शाम 5 बजे के आसपास का वो समय होगा जब हाजत प्रभारी विकास कुमार अपना ड्यूटी खत्म कर अपने घर के लिए जा रहे थे कि कोर्ट के सामने ही लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित दरोगा विकास पासवान ने नौवा बाग के राजा कुमार समेत अज्ञात सैकड़ों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित विकास कुमार जहानाबाद जिले के एटा का रहने वाले बताए जाते हैं। अब जो अक्षरशः विकास पासवान जिनकी पिटाई हुई है, जो उन्होंने कहा है वो हम आपको बताते हैं। मसौढ़ी कोर्ट परिसर में हाजत के पास भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उसे हटाने का प्रयास किया गया तो गाली गलौज हुई, बकझक हुई, जिसके बाद ड्यूटी खत्म कर वो घर जा रहे थे तभी उन पर हमला कर दिया गया और कुछ असामाजिक तत्व आए और उन्हें लाठी डंडे और बैट से पीटने लगे। ये कितनी बड़ी बात है। कोर्ट परिसर में, अब कोर्ट परिसर ही मान लीजिए, क्योंकि कोर्ट परिसर के 2 कदम की दूरी पर ही होंगे वो, इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। और ये अपने आप में बड़ी चूक और बड़ी सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि बिहार में अपराधियों के हौसले सड़क पर तो दिख ही रहे हैं। लगातार गोलीबारी की घटनाओं को बिहार में अंजाम दिया जा रहा है, लगातार लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, छिनतई तो आम सी बात हो गई है। यहां तक कि घर में घुसकर भी अपराधी जो है वो तांडव मचा रहे हैं और जिनको उन्हें टारगेट करना है उनको टारगेट कर रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं, और चाहे वो आम हो या फिर खास हो। बिहार में किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और जैसे तैसे गोली मारकर निकल जा रहे हैं। लेकिन यह घटना समझिए कि कोर्ट में पेशी के दौरान जब अपराधी को पेश करने ले जा रही थी पुलिस, उस दौरान उसके गुर्गे मौजूद हुए और पहले से प्लानिंग रही होगी कि इस प्रकार हंगामा करना है। हालांकि उस समय यह बात नहीं बिगड़ी। जब कोर्ट परिसर में उसके गुर्गे आए, वहां पर हंगामा होने लगा, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, उसके बाद बकझक के बाद वो चले गए। लेकिन जब दरोगा जिनकी पिटाई हुई है, विकास पासवान जिनका हम नाम ले रहे हैं, जब वो ड्यूटी खत्म कर अपने घर जाने लगे, इस दौरान ही उन्होंने मौका देखा और उन पर हमला कर दिया। लाठी से पीटा, डंडे से पीटा और बैट से भी खूब जबरदस्त तरीके से मारा है। ये बड़ी घटना है। और इस घटना के बाद जैसा कि हमने आपको कहा, कोर्ट परिसर में हंगामा हुआ, अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो गया था। और उससे पहले भी अफरा तफरी मची थी जब कोर्ट में पेशी के दौरान अपराधी को लेकर जाया जा रहा था उसकी पेशी के लिए, उस दौरान भी अफरा तफरी हुई थी क्योंकि इनकी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो बड़ा सवाल है, कोर्ट परिसर में या कोर्ट परिसर के बस 2 कदम की दूरी पर ही यह घटना बताई जाती है। जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबर है उसके मुताबिक इस प्रकार की घटना का होना अपने आप में यह बताता है कि बिहार में असामाजिक तत्वों के हौसले कितने बुलंद हैं और किस प्रकार ऐसे लोग जो हैं किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि उनके अंदर यह डर होना चाहिए कि अगर हम ये काम करते हैं, पुलिस पर अगर हमला करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन जहन में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ बिहार के आपराधिक किस्म के लोगों के जहन से हटता जा रहा है, उनके मन से हटता जा रहा है। और यही कारण है कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सोचिए कि जब दरोगा जी सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो आम आदमी क्या करेगा। आम आदमी को तो जैसे तैसे मक्खी की तरह मार के चले जा रहे हैं। दरोगा पर पुलिस
पर भी हमला करने से जो लोग बिहार में नहीं चूक रहे हैं वो आम आदमी को क्या छोड़ेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है, सवाल बड़ा इसीलिए है क्योंकि पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस पर हमला भी कोई नई बात नहीं है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जो पुलिस छापेमारी करने जाती है, जो पुलिस शराब के तस्करों को पकड़ने जाती है, जमकर कुटाई हो जाती है, खदेड़ दिए जाते हैं। कभी कभी तो ट्रैक्टर को चढ़ाने की कोशिश कर दी जाती है। बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई अगर करने जाते हैं तो कई दफे जान भी ली जा चुकी है और कई दफे जानलेवा हमला भी किया जा चुका है, माथा फाड़ा जा चुका है, उंगलियां तोड़ी जा चुकी है, दांत से काटा जा रहा है। तो ये सब कुछ बिहार में हो रहा है और बिहार की स्थिति अगर आप देखिएगा, बढ़िया से गौर करने बैठिएगा तो आपको चिंता हो जाएगी। सोचने लगिएगा कि बिहार कहां जा रहा है और बिहार का भविष्य किस ओर जा रहा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।